हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ बुक पॉलिनोमियल्स के 2.2 के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। मेरा नाम राजकुमार, ये है आपका खुद का चैनल गुरुकुल मैथ। आइए स्टार्ट करते हैं 2.2। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई the relationship between the zeros and coefficient। कहता है कि find the zeros, जो polynomials दिया हुआ है उसका zeros find करना है, और zeros find करने के बाद relation between zeros and coefficient और zeros का क्या relation है उसे भी वेरीफाई करना है। तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइज में क्या करते हैं, 8 है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है भाई 1 है, तो 8 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 1 जा 8 होगा। 8 को ऐसे हम डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में कि बीच वाला मिडिल टर्म क्या हो जा आ जा, और मिडिल टर्म आ जा और दोनों का जो प्रोडक्ट हो इसके प्रोडक्ट के इक्वल हो जा। तो क्या है आपका 8 है, समझ लें 8 है, तो 8 का 2 4 जा 8, 2 2 जा 2, 2 1 जा 1। आप देखें 2 2 या 4 और 2, 4 से 2 माइनस करते हैं तो 2x आएगा, और 4 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 भी आ गया। इसका मतलब क्या, 4 और 2 हमारा इसका क्या है, पेयर है, जिससे 4 से 2 निकाल लिया, मिडिल टर्म माइनस 2x आएगा और 4 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 8 आ जाएगा। इस तरह से हम पेयर फाइंड करते हैं। तो आते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, तो x कॉमन लेंगे, x माइनस क्या होगा 4 होगा, प्लस 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 4 होगा। ये दोनों सेम है तो ये और एक साथ होगा, x प्लस 2 x माइनस 4, ये आपका x प्लस 2 x माइनस 4 हो गया। कहता है कि जीरोज, तो जीरोज मीन्स क्या, इसके इक्वल क्या है 0 है, इसके इक्वल 0 है, इसके इक्वल 0 मीन्स क्या, x माइनस 4 इक्वल 0, x इक्वल क्या हो गया 4 हो गया। फिर x प्लस 2 है, ये वाला x प्लस 2 इक्वल 0, तो x इक्वल क्या हो गया माइनस 2 हो गया। इस तरह से आपका x इक्वल 4 और x इक्वल माइनस 2 जो है जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल्स है उसका जो जीरोज है मीन जो x की वैल्यू है वो 4 और माइनस 2 है। अब इतना तो हो गया, जीरोज फाइंड हो गया। कहता है कि कहता है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, जो जीरोज और कोफिशिएंट है उसका रिलेशनशिप फाइंड करना है। तो आइए रिलेशनशिप में क्या है, सम ऑफ, ध्यान दें, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इक्वल क्या होता है, सम ऑफ जीरोज इक्वल क्या लिखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माने माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये लिखते हैं ना। तो सम ऑफ जीरोज कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
आप देखें सम ऑफ जीरोज क्या है, ए 4 है, ए -2 है। सम ऑफ जीरो जोड़ना है तो 4 प्लस -2, ये सम ऑफ जीरोज हो गया। कोफिशिएंट से रिलेशन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 2 है। ध्यान दें कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, -2। ऑलरेडी ये माइनस है, ये -2 हो गया। बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1 है, तो बाई 1 हो गया। क्लियर हो गया। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 हो गया, ये 4 प्लस -2 है, तो क्या होगा 4 -2 इक्वल माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा बाई 2, ये +2 बाई 1 हो गया। 4 से 2 माइनस करेंगे क्या होगा, 2 होगा। 2 इक्वल 1 से 2 में डिवाइड करेंगे 2 होगा, ये 2 और 2 क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो ये रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा। एक तरह से अल्फा की वैल्यू 4 है और बीटा की वैल्यू -2 है। क्योंकि सम ऑफ जीरोज जो होता है वो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। तो आप 4 से 2 माइनस कर दिया, 2 आ गया, 2 में 1 से डिवाइड कर दिया, 2 हो गया, दोनों तरफ इक्वल हो गया, ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, ये वेरीफाइड हो गया। अब क्या है, कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल क्या, कांस्टेंट टर्म बाई कांस्टेंट टर्म बाई कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आप देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आपका है, एक्स इक्वल 4 और ये क्या है -2 है, तो अल्फा इंटू बीटा मैंने 4 इंटू -2 इक्वल 4 इंटू ये अल्फा की वैल्यू, ये बीटा की वैल्यू, तो 4 इंटू -2। अब कोफिशिएंट इसमें क्या है, कांस्टेंट टर्म आपका क्या है, -8, क्या है -8 बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1 है, तो भाई क्या हो जाएगा 1। अब 4 ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, -4 2 जा 8 इक्वल -8। ये प्रोडक्ट ऑफ क्या हो गया आपका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -8 इक्वल -8, दोनों तरफ इक्वल आ गया, ये भी क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। ये वेरीफाई करना था। इस तरह से आप जीरोज फाइंड करेंगे, पहले फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइजेशन के बाद आपका जीरोज आएगा, एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी जो फर्स्ट अल्फा बीटा होगा। इस तरह से सम ऑफ जीरोज निकालेंगे। सम ऑफ जीरोज आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा होगा, मीन कोफिशिएंट बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसके पहले वाले वीडियो में आप पढ़े भी हैं। इस तरह से आप रिलेशन भी वेरीफाई भी कर सकते हैं और जीरोज भी फाइंड कर सकते हैं। जो ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चन दिया हुआ है, सारे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करके उनका सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करके वेरीफाई कर लेंगे। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आप देखें, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और ये आपका क्वेश्चन एक तरह है, जैसा कि पहले बताया गया वैसे सॉल्व कर लेंगे। हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन। 4u स्क्वायर प्लस 8u है इक्वल 0 मान लें। क्या है, 4u कॉमन ले सकते हैं, 4u दोनों में क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। मान लें 4u कॉमन हो गया, यहाँ क्या होगा, u प्लस
4 टू जा 8 इक्वल 0। मान लें 4 u इक्वल 0, 4 u इक्वल 0, u इक्वल 0 बाई 4, u इक्वल 0। सेकेंड है आपका u प्लस 2 इक्वल 0, तो u इक्वल -2। u इक्वल क्या हो गया? -2 हो गया। इस एक u की वैल्यू जो है 0 है और एक u की वैल्यू जो है -2 है। ये आपका क्या है? जीरोज है। जीरोज आपके 0 एंड -2 हुआ। अब कहता है वेरीफाई, ये आंसर आपका u इक्वल 0 एंड u इक्वल -2 आ गया। ये जो जीरोज है 0 एंड -2 फाइंड हो गया। अब वेरीफाई करना है सम ऑफ जीरो। जानते हैं आप सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा भी आप लिखते हैं, इक्वल क्या होगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो, अल्फा एक लाइक है u इक्वल 0 है, तो 0 प्लस -2 इक्वल कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ u आपका है तो कोफिशिएंट ऑफ u लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ u बाई कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। क्लियर है? कोफिशिएंट ऑफ u बाई कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। तो आप देखें कोफिशिएंट ऑफ u क्या है? 8 है, देख रहे हैं? -8 हो गया, -8 बाई कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर क्या है? 4 है, तो बाई क्या हो गया? 4 हो गया। अब क्या है? 0 से ये 0 है, प्लस में माइनस क्या मल्टीप्लाई करेंगे? क्या होगा? -2 होगा। 4 से -8 में डिवाइड करेंगे, -2 होगा, तो 4 2 जा -8, ये क्या हो गया? -2। इस तरह से सम ऑफ जीरो -2 इक्वल -2 हो गया। ये क्या हो गया? वेरीफाइड हो गया। क्या हो गया? वेरीफाइड। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या? सी बाई ए। सी बाई ए का मीन्स क्या? कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ ई स्क्वायर। आप देखें अल्फा इंटू बीटा जो है क्या है? अल्फा 0 बीटा -2 है, तो 0 इंटू -2, 0 इंटू क्या? -2 इक्वल, ध्यान दें कोफिशिएंट टर्म आपका क्या है? यहाँ कोफिशिएंट टर्म नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ मीन्स क्या? 0 है, तो 0 बाई कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर क्या है? इसमें 4 है, तो बाई 4 हो गया। अब -2 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा? 0 होगा, और 0 से 4 माने 0 में 4 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा? 0 होगा। इस तरह से ये 0 इक्वल 0, ये भी क्या हो गया? सम ऑफ जीरो, ये आया। प्रोडक्ट ऑफ 0 इक्वल 0 आ गया। इस तरह से सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है? इक्वल है, इसलिए क्या होगा? वेरीफाइड हो गया। क्या हो गया? वेरीफाइड हो गया। इस तरह से आप क्या देख रहे हैं? यहाँ इस सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल कोफिशिएंट ऑफ यू बाई कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर, जो आपकी वैल्यू यहाँ वेरीफाइड हुआ। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फार्मूला है आपका
कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर, क्योंकि कोफिशिएंट टर्म नहीं दिया हुआ है, 0 है। कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर जो है 4 है, 4 से 0 में डिवाइड किया, 0 हुआ, -2 का 0 मिला, 0 हुआ। इस तरह से वेरीफाइड हुआ। इस तरह से आप कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है फैक्टराइज करके उसकी वैल्यू फाइंड करके मीन्स उसका जीरोज फाइंड करके वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करके हम दिए हुए पॉलिनोमियल्स को वेरीफाइड कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? अब इसी पार्ट का चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट, टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 इक्वल 0। अब इसको क्या लिख सकते हैं? टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर इक्वल 0। एक बार ये देख रहे हैं टी का होल स्क्वायर माइनस 15 है, अंडर रूट 15 राइट कर सकते हैं, तो अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर हो गया। एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप स्क्वायर फार्मूला जानते हैं, एक बार ऐड कर देते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो होता है एक्स प्लस क्या बी होता है, और एक बार एक्स माइनस बी होता है। उसी फार्मूले पर इसको क्या कर लेंगे? टी प्लस अंडर रूट 15 और सेकेंड में टी माइनस अंडर रूट 15 इक्वल 0। टी माइनस अंडर रूट 15 इक्वल 0, तो टी इक्वल अंडर रूट 15 और टी प्लस अंडर रूट 15 इक्वल 0, तो टी इक्वल माइनस अंडर रूट 15। इस तरह से आपका टी की जो वैल्यू है मीन जो जीरोज है वो फर्स्ट अंडर रूट 15 और सेकेंड आपका माइनस अंडर रूट 15 क्या हुआ? गेट हुआ। आपने घाट क्या टी इक्वल अंडर रूट 15 एंड टी इक्वल माइनस 15 मीन्स अल्फा इक्वल अंडर रूट 15 एंड बीटा इक्वल माइनस अंडर रूट 15। ये तो जीरोज फाइंड हो गया। अब हाउ टू वेरीफाई कोफिशिएंट एंड क्या जीरोज रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट आपको क्या करना है? वेरीफाई करना है। तो आते हैं वेरीफाई के लिए सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल कोफिशिएंट ऑफ, देखो माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी बाई कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। ध्यान दें, अल्फा प्लस बीटा ये क्या है? अंडर रूट 15 है। अल्फा की वैल्यू क्या है? अंडर रूट 15 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? माइनस अंडर रूट 15 इक्वल माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी। ध्यान दें, ये टी स्क्वायर माइनस 15 तो है लेकिन टी नहीं है। जब टी नहीं है तो टी नहीं है मीन्स क्या? 0 इंटू टी। 0 इंटू टी मीन्स क्या? कोफिशिएंट ऑफ टी क्या होगा? 0 होगा। कोफिशिएंट ऑफ टी क्या होगा? 0 होगा। नहीं दिया तो 0 ही ना होगा। क्लियर है ना? जैसे 0 इंटू टी, टी का 0 मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा? 0 होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ टी की बात है, मुझे कोफिशिएंट ऑफ टी फाइंड करना है, तो कोफिशिएंट ऑफ टी क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ टी इक्वल 0 होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 0 बाई कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर क्या होगा? कुछ नहीं है तो क्या है भाई? 1 है। तो कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर इक्वल क्या होगा? 1 होगा। तो 1 होगा। आप देखें अंडर रूट 15 प्लस माइनस क्या मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस होगा। अंडर रूट 15 0 में 1 से डिवाइड करेंगे 0 होगा, और अंडर रूट 15 से
माइनस √15 करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरह से 0 इक्वल 0 हो गया। ये आपका क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड। अब कहता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। ध्यान दें, अल्फा इंटू बीटा, ये आपका अल्फा क्या है, √15 है। तो √15 इंटू माइनस √15 इक्वल कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म। ध्यान दें, कांस्टेंट टर्म आपका क्या है, -15 है। -15 बाई कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर क्या है, 1 है। कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर क्या है भाई, 1 है। तो y क्या होगा, 1 होगा। अब देखें, प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, माइनस होगा। अंडर में अंडर रूट का मल्टीप्लाई होगा, अंडर रूट खत्म, तो 15 हो गया। -15 इक्वल 1 से -15 में डिवाइड करेंगे, क्या होगा, -15 होगा। इस तरह से ये आपका -15 हुआ। तो -15 इक्वल -15, ये आपका वेरीफाइड हुआ। 0 इक्वल 0, ये आपका वेरीफाइड हो गया। इस तरह से क्या हुआ, वेरीफाइड, वेरीफाइड हुआ। आप देखें, सबसे पहले आप क्या देख रहे हैं, इसका हम जीरोज फाइंड कर रहे हैं। जीरोज फाइंड करने के बाद जीरोज मीन्स क्या, अल्फा बीटा की वैल्यू मीन्स क्या, जो भी दिया है, टी दिया है, एक्स दिया है, यू दिया है, लाइक जो दिया है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला आप जानते हैं। अल्फा प्लस बीटा जो होता है, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी बाई कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर से आप क्या करेंगे, उसका रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट फाइंड कर लेंगे। और इस तरह से आप वेरीफाई करेंगे। इस तरह से एक्स की वैल्यू फाइंड करके जीरोज फाइंड कर लेंगे, तो क्लियर हो गया होगा। इस तरह से आपके 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। ये समझ में आया होगा। आज के लिए सिर्फ बस इतना। यदि ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें और अपने खुद के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।